जलने लगा। जय माता दी। आज माता रानी का छठा अध्याय है। दुर्गा सप्तती का पाठ हम आप जो है आप सभी लोगों को श्रवण करेंगे, वो सुनाएंगे, पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से श्रवण कीजिएगा। माता रुको और छठा अध्याय आज पढ़कर हम सभी लोगों को सुनाएंगे। आप लोग छठा अध्याय माता भगवती का सुनिएगा। और छठा अध्याय में जो है तो आप लोग सुनिए, मैं जो है आपको पढ़ के सुनाती हूँ। माता दुर्गा सप्तती का छठवां पाठ। इसी तरह से आप सब लोग भी रोज एक पाठ किया करिए माता जी का। और बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि विश्वास सर्वोपरि है। अगर भगवती पर, भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पर विश्वास करेंगे? क्योंकि हर काम में वो आपके साथ ही रहते हैं, आपको पता चले या ना चले, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, नैया वही पार कराते हैं। उन्हीं के दिया जीवन है, उन्हीं का दिया सब कुछ है। हम कुछ नहीं हैं, हम तो सिर्फ माध्यम हैं। तो जरूर जरूर भगवान पर विश्वास जरूर करिए। श्री दुर्गा सप्तती का छठवां पाठ। ऋषि कहते हैं, देवी को यह कथन सुनकर दूत अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर संपूर्ण समाचार विस्तार पूर्वक सुनाया। दूत के वचन सुनकर दैत्यराज अत्यंत कुपित हो उठा और असुर सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा को कीस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए देवता पक्ष अथवा गंधर्व आदि अन्य कोई भी क्यों न खड़ा हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने से धूम्रलोचन दैत्य ने 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां से तुरंत प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुभ निशुभ के पास चल। यदि तू इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं
बलपूर्वक चोटी पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। तब देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी, इस प्रकार के वचन कहने पर धूम्रलोचन दैत्य उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूम शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में विह्वल दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फारसों से वर्षा आरंभ की। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दनों के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को नखों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों की मार से और कितने से ही दैत्यों को पटक कर दाढ़ों से जख्मी करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ पंजा मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिया। कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले। अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसे दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ कर उसका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे देवी के वाहन महाबली उस सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुभ ने भी जब यह समाचार सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला, तब उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर दिया। तब वह दैत्यराज अत्यंत क्रोधित हुआ, उसके होंठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड और हे मुंड, तुम अत्यंत विशाल सेना लेकर वहां आ जाओ। अब उस देवी के केस पकड़ अथवा उसे बांध कर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसे लाने में तुम्हें कोई संदेह हो तो युद्ध में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का तथा दैत्य सेना का प्रयोग करके उसको मार डालना और उस दुष्टा स्त्री के तथा सिंह के मर जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र ही मेरे पास ले आना। ये हुआ 6वां अध्याय समाप्त। और आज हम 7वां अध्याय भी आप सभी लोगों को सुनाएंगे और इसका भी आप लोग श्रवण करिएगा, क्योंकि 2 पार्ट एक साथ करने होते हैं, 13 होते हैं। आपकी बात तो 7 दिन की ही माता रानी है। और कमेंट करके बताइए कि जो माता रानी अपनी बार कौन सी सवारी से आई हैं, कमेंट जरूर करके बताइएगा। जिसको जानकारी है वो जरूर बता पाएगा कि किस पर सवार होकर आई, नाव पर सवार होकर के आई हैं कि हाथी पर सवार होकर आई हैं, ये जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताना। जय माता दी। तो अब हम सुनाते हैं 7वां अध्याय। ऋषि बोले, तदनंतर शुभ की आज्ञानुसार चंड और मुंड चतुरंगड़ी सेना तथा संपूर्ण हाथियों से सुसज्जित होकर चल दिए और हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर स्थित देवी को मंद मंद मुस्काते हुए देखा। तब वे असुर धनुष और तलवार लेकर देवी की तरफ उसे पकड़ने को बढ़े। तब उन शत्रुओं को देखकर इस प्रकार अंबिका ने क्रोध किया तो भगवती का मुंह श्याम रंग का हो गया। उनकी टेढ़ी बाहें तथा माथे की सिकुड़न से पास लिए चीते चर्म की साड़ी, नरमुंडों की माला पहने हुए, विचित्र खड्ग धारण किए हुए, भयानक शुष्क शरीर, हड्डियों का ढांचा
आदि अम्बे लंबे शरीर वाली जीभ को मुख से बाहर लपलपाते हुए भयंकर लाल लाल आंखें जो भीतर को धसी हुई थी, ऐसी भयंकर विकराल मुख काली प्रकट हुई। उनके भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठी। कॉपीराइट आएगा हमारे वीडियो में, यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है तुम्हारा वीडियो, तुरंत पकड़ता है, कॉपीराइट आता है। बंद कर इसको। सॉरी। खड्ग धारण के वे भयानक शुष्क शरीर, हड्डियों का ढांचा व अति लंबे शरीर वाली जीभ को मुख से बाहर लपलपाते हुए भयंकर लाल लाल आंखें जो भीतर को घुसी हुई थीं, ऐसी भयंकर विकराल मुख काली प्रकट हुई। उनके भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठी। वह देवी असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों को भक्षण करने लगी। पार्श्व रक्षक, अंकुशधारी, महावत योद्धा और घंटा सहित हाथियों को हाथ से पकड़ कर मुंह में डाल लेती थीं। इसी प्रकार घोड़े तथा रथ, युद्ध करने वाले सारे सारथी समेत योद्धाओं को पकड़ कर मुख में डालकर दांतों से चबा रही थीं। किसी के केसों को पकड़कर, किसी की गर्दन दबाकर, किसी को पांवों से कुचलकर, किसी को छाती से धक्का देकर मार दिया। उन दैत्यों के द्वारा फेंके गए अस्त्र और महाअस्त्रों को अपने मुख के पकड़कर दांतों से चबाकर चूर्ण कर डालती थी। इस प्रकार दुष्ट आत्मा बड़े शरीर वाले असुरों की समस्त सेना में कितनों को तलवार, कितनों को खड्माग से मारा और कुछ दैत्यों को दांतों के अग्रभाग से मार डाला। देवी के द्वारा क्षण मात्र में ही असुर सेना का विनाश होते हुए देख चंड उस अति भयंकर नेत्र वाली काली के सम्मुख बड़ी शीघ्रता से आया और उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंक कर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली देवी के मुख में प्रवेश करते हुए चक्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो बादलों में सूर्य में बहुतेरे मंडल प्रवेश कर रहे हों। तदंतर अत्यधिक क्रोधपूर्ण हो भयंकर गर्जना करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उस समय मुख में दांतों की प्रभा से वे अति उज्जवल दिखाई पड़ती थी। फिर देवी उठकर हम हूँ शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर दैत्य चंड के पीछे दौड़ी और उसके कीच पकड़कर खड्ग से सिर काट दिया। चंड को मरा देख मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा। क्रोध युक्त देवी ने उसे तलवार से मारकर धरती पर डाल दिया और चंड मुंड को मरा हुआ देखकर शेष बची हुई सेना वहां से भाग निकली। तत्पश्चात चंड और मुंड के सिर को लेकर काली देवी चंडिका देवी के पास गई और विकट अट्टहास करके बोली, महापशु असुर चंड मुंड संग्राम में मैंने मार दिया। अब इस युद्ध में शुभ और निशुभ को स्वयं मारना। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों के सिरों को लाते हुए देख काली देवी से कल्याणकारिणी देवी मधुर शब्द में बोली, हे देवी, तुम चंड मुंड दोनों महाअसुरों को मारकर मेरे समीप ले आई हो। इस कारण आप संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगे। तो यहाँ पर ये 7वां अध्याय समाप्त हुआ और 7वां अध्याय देवी ने जब चंड मुंड का संहार किया तो माता रानी चामुंडा देवी नाम से विख्यात हो गई। तो 7वां अध्याय हुआ संपूर्ण। और कल जो है 8वां सुनिएगा, कल हम 8वां आपको सुनाएंगे।
तो बोलो दुर्गे मैया की जय। अब आरती करें, आरती। अब आरती सुनिए। अम्बे सुनो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्ति जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, दानों दर पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललितारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं परिणाम, माता सुने माता सब पर करुणा दर्शाने वाली, सबको हर्षाने वाली, मैया हमारे से उतारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। नहीं मांगते धनी और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में छोटा सा एक कोना। सब पर अमृत बरसाने वाली, विपदा मिटाने वाली, सतियों के सती को संवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। आदिशक्ति भगवती भवानी हो जग की हितकारी, जिसने याद किया आई माँ करके सिंह